हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल ऑन कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, दिस चैनल इज डेडिकेटेड कंप्लीटली फॉर कमोडिटीज मार्केट। इकलौता ऐसा चैनल है जो सिर्फ कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेगा। यहां पर हम कमोडिटी की बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, गोल्ड मार्केट से रिलेटेड हो, सिल्वर से रिलेटेड हो, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कमोडिटी मार्केट के फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, सारी की सारी चीजें, चाहे वो एक्सपायरी रिलेटेड हो या फिर बहुत सारी और चीजें हैं जो हम कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरे के पूरे चैनल पे आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी चीजें कहीं और डिस्कस नहीं होगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू एंड दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू एज टीम धन। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कमोडिटी मार्केट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके भी कुछ फीडबैक है, आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, आपके भी कुछ व्यूज हैं या आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, वो सारी की सारी चीजें आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं लाइक एनी अदर टाइम, बिकॉज दिस चैनल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू ओनली। ये चैनल आपकी रिक्वेस्ट पे ही आया है और सारी की सारी चीजें कमोडिटी मार्केट की हम आपकी रिक्वेस्ट पे ही यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे प्रेजेंटर्स आने वाले दिनों के अंदर जो कमोडिटी मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। So दोस्तों, without any delay, let us now start talking about the commodity market. And this being one of the primitive videos, अभी हम बिल्कुल नई नई बातें यहां पर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कमोडिटी मार्केट के सारे इन्स एंड आउट डिस्कस करूंगा। दिस इज यू कैन सी एज चैप्टर नंबर 1 ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती है, कैसे ट्रेड होती है, क्यों ट्रेड होती है, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कमोडिटी मार्केट में कुछ नहीं आता है, इससे पहले आपने कमोडिटी मार्केट के बारे में कभी कोई डिस्कशन ना तो करी है, ना समझी है, ना आपने कभी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया है, या फिर आप कमोडिटी मार्केट में बिल्कुल नए ट्रेडर हैं, दिस कैन एक्ट एज अ सेशन 0 फॉर यू। यहां से आप कमोडिटी मार्केट को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, इवन बिफोर वी नो व्हाट आर कमोडिटीज, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये लैपटॉप जो मैं यूज कर रहा हूं, ये किस किस चीज से बना हुआ है? कमेंट्स में बताइएगा, ये लैपटॉप जो मैंने यूज किया, ये किस किस चीज से बना होगा? ये मग जो यहां पर पड़ा हुआ है, ये किस चीज से बना हुआ है? ये जो मैं वॉच पहनी हुई है, ये किस चीज से बनी हुई है? ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये किस चीज से बनी है? और ये जो टेबल और चेयर मैं यूज कर रहा हूं, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं? दोस्तों, आप जो गाड़ी चलाते हैं उसमें जो फ्यूल पड़ता है, वो जो पेट्रोल या डीजल आप डलवाते हैं, वो किस चीज से बना हुआ है? अगर आप गैस डलवाते हैं तो वो किस चीज से बना हुआ है? अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो वो किस चीज से बनी है? बताइए मुझे ये सारी चीजें। ये घड़ी आपको जमीन के नीचे तो नहीं मिली थी। ये कड़ा जो मैंने पहना हुआ है, जमीन के नीचे से कड़ा तो नहीं मिला था, ब्रेसलेट तो नहीं मिला था, क्या मिला था? दोस्तों, क्या होती है सारी की सारी चीजें? मैंने जितनी चीजें आपको बताई, ये सब थे फिनिश्ड गुड्स। ये रॉ मटेरियल नहीं था, लेकिन ये जिस रॉ मटेरियल से बना हुआ है उन सब का नाम था कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेसलेट बना गोल्ड से, गोल्ड इज अ कमोडिटी। सीएनजी जो आपने डलवाई वो बनी नेचुरल गैस से, नेचुरल गैस इज अ कमोडिटी। पेट्रोल डीजल जो आपने डलवाया वो था क्रूड ऑयल से बना हुआ, क्रूड ऑयल इज अ कमोडिटी। और ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये बने हुए हैं कॉटन के, कॉटन इज अ कमोडिटी। दोस्तों, आप जो खाना खाते हैं उसमें से व्हीट इज अ कमोडिटी। आपने जो चावल बनवाए उसकी राइस इज अ कमोडिटी। आप जो स्पाइसेस सब्जी में डाल रहे हैं उसके स्पाइसेस, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर, रेड पेपर, कार्डमम, सैफरन, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब कमोडिटीज हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास दिन रात कमोडिटी से घिरे हुए हैं। तो कमोडिटीज होती क्या है? दोस्तों, कमोडिटीज आर समथिंग दैट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर सम अदर थिंग। एंड ऑल्सो कमोडिटी इज समथिंग दैट कैन बी कंज्यूम्ड। आप मुझे बताइए, आप ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल आपकी गाड़ी कंज्यूम कर रही है, किससे बनी? कमोडिटी से, क्रूड ऑयल से। दोस्तों, गैस आप जो यूज कर रहे हैं वो नेचुरल गैस से आई है, वो क्या है? कमोडिटी। डीजल जो आप यूज कर रहे हैं, अगेन वो क्रूड ऑयल से आया है, वो क्या है? कमोडिटी। आप जो ज्वेलरी बना रहे हैं वो किस चीज से बनी? गोल्ड और सिल्वर से, वो है कमोडिटीज। आपकी मशीन्स में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में जितनी चीजें कंज्यूम हुई हैं वो सारी आपकी कमोडिटीज है। कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, सब कुछ कमोडिटी है। दोस्तों, कमोडिटीज बहुत सारी क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो सकती हैं। आज हम स्टार्टिंग के कुछ सेशंस के अंदर, स्टार्टिंग कुछ वीडियोस के अंदर हम यहां पर बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों के बारे में, और ये चीजें आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। आने वाले दिनों में हम स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में हम एक्सपायरी पे प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन तब मैं इन बेसिक्स की तरफ नहीं आऊंगा, इसलिए बेसिक समझना आज बहुत जरूरी है। दोस्तों, कमोडिटीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल, एनी कमोडिटी दैट कैन बी टच्ड और एनी कमोडिटी दैट कैन नॉट बी टच्ड। सो बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी, द कमोडिटीज आर ऑफ टू टाइप्स,
टेंजिबल कमोडिटीज एंड इनटेंजिबल कमोडिटीज। वो कमोडिटी जिसको आप टच कर सकते हो उसे हम टेंजिबल कमोडिटी कहते हैं, और वो कमोडिटी जिसे आप टच नहीं कर सकते हो उसे हम इनटेंजिबल कमोडिटी कहते हैं। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ टेंजिबल कमोडिटीज इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल कमोडिटीज। दोस्तों जितनी कमोडिटीज के बारे में अभी तक हमने बात करी है ब्रॉडली वो सारी टेंजिबल कमोडिटीज थी। जैसे गोल्ड एक टेंजिबल कमोडिटी है, व्हीट एक टेंजिबल कमोडिटी है, राइस एक टेंजिबल कमोडिटी है, मेज, स्पाइसेस, ये सब कुछ टेंजिबल कमोडिटीज है। वहीं पर अगर हम गैस की बात करें तो वो इनटेंजिबल कमोडिटी है। आपको मालूम है दुनिया में वेदर भी ट्रेड होता है, वेदर इज आल्सो अ इनटेंजिबल कमोडिटी। इंडिया में भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है, दैट इज आल्सो इनटेंजिबल कमोडिटी। सो देयर आर मेनी टेंजिबल कमोडिटीज एंड देयर आर मेनी इनटेंजिबल कमोडिटीज। इसके अलावा क्या कोई और क्लासिफिकेशन भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ऐसी कमोडिटीज जिनकी लाइफ छोटी होती है आर कॉल्ड पेरिशेबल कमोडिटीज, एंड ऐसी कमोडिटीज जिनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है या इनफाइनाइट होती है उसे हम कहते हैं नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज। तो पेरिशेबल कमोडिटीज जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं वो सारी की सारी है पेरिशेबल कमोडिटीज, और जितनी भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं फॉर एग्जांपल कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड, नेचुरल गैस, ये सारी है नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज। लेकिन दोस्तों एक क्लासिफिकेशन जो दुनिया भर के अंदर फेमस है कमोडिटी मार्केट का, वो कौन सा है? वो है हार्ड और सॉफ्ट कमोडिटीज। वो कमोडिटीज जो आपको जमीन के नीचे से मिलती हैं, जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जिनकी आप माइनिंग करते हो, वो होती है हार्ड कमोडिटीज। और वो कमोडिटीज जो जमीन के ऊपर उगती हैं लाइक एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर कॉल्ड सॉफ्ट कमोडिटीज। मिल्क एक सॉफ्ट कमोडिटी है, व्हीट, मेज, राइस, बार्ले, स्पाइसेस, ये सब एक सॉफ्ट कमोडिटी है। लेकिन जमीन के नीचे से निकला क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आपकी हार्ड कमोडिटीज हो गई। दोस्तों ये सॉफ्ट और हार्ड जो है ये आपका मेन क्लासिफिकेशन है कमोडिटी मार्केट के लिए। अभी अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहां पर हार्ड और सॉफ्ट कमोडिटीज की बात करें तो सॉफ्ट की भी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं और हार्ड की भी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज जहां पर आती हैं वहां पर सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं आपकी सॉफ्ट कमोडिटीज की। और यही अगर हम हार्ड कमोडिटीज की बात करें तो हार्ड कमोडिटीज की इटसेल्फ मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ड कमोडिटीज की क्लासिफिकेशन को देखें तो पहला होता है मेटल्स। मेटल्स इटसेल्फ डिफरेंट क्लासिफिकेशन के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो मेटल्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स। वो मेटल्स जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, प्रेशियस मेटल्स। तो ये भी दो टाइप के मेटल्स हो गए। अब इसमें से जिनमें आयरन होता है वो फेरस मेटल्स होते हैं, जिनमें आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। ये सारी टर्म्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये सारी टर्म्स हम टाइम एंड अगेन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आज से 10 वीडियोस के बाद मैं आपको बोलना शुरू करूंगा कि आज बेस मेटल्स में रिकवरी आई है। मतलब बेस मेटल्स मतलब कौन से मेटल्स जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं इनको बेस मेटल्स भी कहते हैं। तो वहां पर मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोलूंगा कि कॉपर में रिकवरी आई है, निकल में रिकवरी आई है, लेकिन बेस मेटल्स का जो पैक है वहां पर रिकवरी आई है। तो बेस मेटल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, लेकिन उसके बारे में आप वहां पर मुझसे तब नहीं पूछेंगे कि बेस मेटल्स क्या होते हैं अगर आपने ये वाली वीडियो देख रखी होगी तो। सो दोस्तों मेटल्स में आपके इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गए, प्रेशियस मेटल्स हो गए। इंडस्ट्रियल मेटल में इन 5 मेटल्स को कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम को हम मोस्टली बेस मेटल्स के नाम से बुलाते हैं जो इंडिया में ट्रेड होते हैं। तो यहां पर कहां पर ट्रेड होते हैं थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप इसको बाय सेल कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा हो गया बेस मेटल्स। दूसरे हो गए प्रेशियस मेटल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। इंडिया में प्लैटिनम ट्रेड नहीं होता है लेकिन गोल्ड, सिल्वर ट्रेड होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपकी आती है एनर्जी। एनर्जी में आपके 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, क्रूड और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। वैसे तो क्रूड ऑयल भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल गैस भी बहुत सारे टाइप की हो सकती होंगी, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेचुरल गैस का एक प्रोडक्ट होता है, क्रूड का इंडिया में जो प्रोडक्ट ट्रेड होता है दैट इज WTI। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन या सब क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं। तो मेटल्स आपके हो गए बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स को बुलियन का भी नाम दिया जाता है। तो गोल्ड, सिल्वर की जगह अगर हम प्रेशियस मेटल बोलेंगे तो गलत नहीं होंगे, बुलियन बोलेंगे तो गलत नहीं होंगे, और गोल्ड और सिल्वर बोलेंगे तो भी गलत नहीं होंगे। सो दोस्तों हार्ड कमोडिटीज में 2 प्रोडक्ट्स हो गए, मेटल्स और एनर्जी। मेटल्स में 2 प्रोडक्ट्स हो गए, बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स, और एनर्जी में आपके 2 प्रोडक्ट्स हो गए, क्रूड और नेचुरल गैस। तो ये है कमोडिटी मार्केट के बारे में ब्रॉडर इंट्रोडक्शन कि कमोडिटीज होती क्या है। कमोडिटीज वो होती हैं जिन्हें आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। कमोडिटीज वो होती हैं जो रॉ मटेरियल का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, निकल, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल का काम करती हैं। इससे आपकी वायर्स बनती है, ज्वेलरी बनती है, एंड बहुत सारी चीजें और भी बनती हैं। सो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट आर कमोडिटीज और कमोडिटीज के टाइप्स क्या होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कमोडिटीज ट्रेड कहां पे होती हैं।
तो दोस्तों ये तो थी एक बेसिक डिस्कशन कमोडिटीज के बारे में। अब ये कमोडिटीज ट्रेड कहाँ पर होती है, कौन कौन से ब्रोकर्स के थ्रू आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ये प्रोडक्ट्स मिलते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात ये है, अभी हम ये वीडियो में इंडिया पे फोकस करेंगे, अभी हम फॉरेन मार्केट पे फोकस नहीं करेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में वैसे तो मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, लेकिन प्राइमरीली 3 एक्सचेंजेस ऐसे हैं जहां पर आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर आप कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं, और मैं आपको तीनों के एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं इंडिया के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज की तरफ। यहां पर मैं टाइप कर रहा हूं mcxindia.com। ये मेटल्स और एनर्जी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो यहां पर देखिए हम MCX पे चलते हैं, साथ में हम ओपन करते हैं इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज विच इज NCDEX। तो यहां पर मैं चलता हूं और मैं ओपन करता हूं ncdex.com, और फिर हम दोस्तों चलेंगे इंडिया के थर्ड बड़े एक्सचेंज की तरफ विच इज नन अदर देन NSEindia.com। तो यहां पर हम चले MCX पे, ये रहा आपके सामने MCX, और MCX के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। मैं यहां पर प्रोडक्ट्स पे चलता हूं और आप नोटिस करेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं MCX के प्लेटफॉर्म पे। सो पहला है बुलियन। बुलियन में देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, मैंने आपको तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बताए थे, गोल्ड और सिल्वर, लेकिन आप नोटिस कीजिए गोल्ड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनिया, गोल्ड पेटल और गोल्ड 10। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देन वी हैव सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। ठीक उस तरीके से बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक और एक स्टील है आपका। और अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, और अपार्ट फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल मिनी भी है, नेचुरल गैस मिनी भी है। ये सब कुछ क्या होते हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है विच इज इलेक्ट्रिसिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेन एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो MCX पे भी ट्रेड होती हैं, जैसे कि कार्डमम होता है, कॉटन होता है, CPO क्रूड पाम ऑयल होता है, कपास होता है, मेंथा ऑयल होता है। तो इन प्रोडक्ट्स में आपकी लिक्विडिटी है, और यहां पर भी आपको कुछ इंडाइसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि MCX का बुल डेक्स है, मेटल डेक्स है और एनर्जी डेक्स है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। ये है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, इसको हम बोल देंगे मेटल्स और एनर्जी एक्सचेंज या फिर MCX। तो अगर हम ब्रॉडली मेटल्स और एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर मोस्टली बात कर रहे होंगे MCX की। वैसे कुछ प्रोडक्ट्स इनमें से NSE पे भी ट्रेड होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम MCX पे ही मेटल्स और एनर्जी की बात करेंगे। अब हम यहां पर चलते हैं सेकंड एक्सचेंज पे विच इज NCDEX। तो यहां पर मैं NCDEX पे चलता हूं। अब आप नोटिस करेंगे इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट हैपेंस इन इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो NSE पे ट्रेड हो रहे हैं वो BSE पे भी ट्रेड हो रही हैं, लेकिन यहां पर कमोडिटी मार्केट का स्ट्रक्चर अलग है। कमोडिटी मार्केट में कुछ कमोडिटीज MCX पे ट्रेड हो रही होती है और कुछ कमोडिटीज NCDEX पे ट्रेड हो रही होती हैं। तो यहां पर दोनों का अपना अपना फोटे है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट्स MCX पे ट्रेड हो रहे हैं वहां पर लिक्विडिटी MCX में ज्यादा आएंगी, वो मोस्टली मेटल्स और एनर्जी है। और वो प्रोडक्ट जो NCDEX पे ट्रेड हो रहे हैं वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, जैसे कि आप यहां पर देखिए। हम इसके भी प्रोडक्ट्स को जाके चेक कर लेते हैं और आप नोटिस करेंगे सीरियल्स और पल्सेस ट्रेड हो रही हैं, जैसे कि चना, बार्ले, बाजरा, वीट, मूंग, मेज एटसेट्रा, ये सब कुछ ट्रेड होता है आपका। देन फाइबर्स भी ट्रेड होते हैं, फॉर एग्जांपल कपास ट्रेड होती है, कॉटन ट्रेड होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पाइसेस, जो कि इंडिया जिसकी सबसे बड़ी मार्केट है, तो टर्मरिक को अगर हम देखें, कोरिएंडर, जीरा, जीरा मिनी, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड देन यू हैव ऑयल एंड ऑयल सीड्स, जैसे कि कैस्टर सीड ट्रेड होता है, ग्राउंडनट ऑयल ट्रेड होता है, सोयाबीन ऑयल ट्रेड होता है, मस्टर्ड सीड ट्रेड होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट CPO क्रूड पाम ऑयल ट्रेड होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ सॉफ्ट कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड ट्रेड होता है, और अपार्ट फ्रॉम दिस ग्वार सीड ट्रेड होता है, ग्वार गम ट्रेड होता है, एंड एक स्टील लॉन्ग भी ट्रेड होता है। ये सारी चीजें जो है वो NCDEX पे ट्रेड होती है। अब हम यहां पर NSE पे चलते हैं। तो NSE पे हम यहां पर मार्केट डेटा में चलते हैं, यहां पर डेरिवेटिव्स मार्केट में चलते हैं, और उसके बाद हम यहां पर चलते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव की तरफ। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कमोडिटी डेरिवेटिव्स में देयर आर अ फ्यू कमोडिटीज, जैसे कि हम यहां पर ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो रही है, अपार्ट फ्रॉम दिस गोल्ड ट्रेड हो रहा है, सिल्वर ट्रेड हो रहा है, कॉपर ट्रेड हो रहा है, एल्यूमिनियम ट्रेड हो रहा है, लेड ट्रेड हो रहा है, निकल ट्रेड हो रहा है, क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। ऑल्दो यहां पर सारे प्रोडक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो बाय अंडरलाइंग एसेट्स आपको यहां पर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक उस तरीके से प्रेशियस मेटल्स के अंदर आपको गोल्ड, सिल्वर देखने को मिलेगा, और बेस मेटल्स में भी आपको यहां पर कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे प्रोडक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हुए इसके सबसे बड़े एक्सचेंजेस। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि मेटल्स और एनर्जी ट्रेड करना है तो आपको MCX पे जाना है, एग्रीकल्चर ट्रेड करना है तो NCDEX पे जाना है, और इनमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको NSE के प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएंगे।
अब यहां पर दोस्तों आते हैं ब्रोकर्स। यहां पर दो टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर आपको रिसर्च रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं और वहां पर आपकी ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होती है। वहीं पर उसके अगेंस्ट आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स आते हैं जो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो एजुकेट कर सकते हैं आपको, जो आपको डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अपने बेसिस पे और आप अपने लिए अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज खुद फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको धन के प्लेटफॉर्म पे, धन के यूट्यूब चैनल पे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप इक्विटी और कमोडिटी मार्केट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड हियर वी आर, हम आपके लिए स्पेशली कमोडिटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का भी चैनल लेकर आए हैं, क्योंकि हम पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि आपको सिखा के आप अपने लिए ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस मेरी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग बनी होगी, आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग नहीं बनी होगी। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपने लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को खुद ऑल्टर कीजिए। और यहां पर धन आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज लेकर आता है। सो दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको हमारे धन चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। ये रहा हमारा धन का चैनल और यहां पर आप नोटिस कीजिए कमोडिटी का स्पेशल चैनल लॉन्च करने से पहले भी वी हैव सो मच ऑन आवर धन चैनल विच इज रिलेटेड टू द कमोडिटी मार्केट्स। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर की स्ट्रेटजीज का वीडियो एक शेड्यूल्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी का भी वीडियो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आप हमारी वीडियोस में जाकर चेक करेंगे तो आपको कमोडिटी मार्केट की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहां पर नोटिस कीजिए, पूरे महीने भर के अंदर कमोडिटी मार्केट का कौन कौन सा डेटा आने वाला है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गोल्ड और सिल्वर की डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, गोल्ड और सिल्वर की रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी चीजें हम रेगुलर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। और आज तो हम कमोडिटी मार्केट के नए चैनल पे ही डिस्कशन ये सारा का सारा आपके साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहां पर धन प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग के लिए, सबसे पहले आप ओपन करेंगे tv.dhan.co विच इज धन चार्ट्स। तो यहां पर जब आप धन चार्ट्स में जाएंगे तो आप सिंपली टाइप करेंगे जो भी कमोडिटी आपको ट्रेड करनी है। जैसे गोल्ड ट्रेड करना है तो यहां पर आपको MCX और NSE दोनों के गोल्ड प्राइसेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। गोल्ड 10 देखने को मिलेगा, गोल्ड 1 ग्राम, गोल्ड पेटल, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी और अपार्ट फ्रॉम दिस सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर या आज या कल में, तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर आपको न्यूज सेक्शन पे जब हम चलेंगे तो मैंने स्कैनेक्स ओपन किया है जो धन का स्कैनिंग कंसोल है। यहां पर मैं न्यूज सेक्शन में गया और न्यूज सेक्शन में मैं ग्लोबल और न्यूज फ्लैश दोनों में चला जाऊंगा। यहां पर अगर मैं ग्लोबल में जाता हूं तो यहां पर आपको मिलेगा चाइना एक्सटेंड्स रबर एंटी डंपिंग प्रोब। तो रबर भी अगर ट्रेड हो रहा होगा तो रबर की न्यूज से आपको पता लग जाएगा कि रबर के प्राइसेस कहां जाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और देखने को मिलेगी जो हमारी कमोडिटी मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकती है। यहां पर अगर हम न्यूज फ्लैश में चलेंगे तो यहां पर भी अगर यूके मार्केट ओपन होगी और यूके में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमारी कमोडिटीज को इंपैक्ट करेगा, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यूएस एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, ये सारी की सारी न्यूज आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। एंड ऑल्सो अगर हम आने वाले दिनों के अंदर हम कमोडिटी की ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करने वाले हैं। ये स्ट्रेटजीज आप कहां से चेक कर सकते हैं, अगेन मैं यहां पर चलता हूं और मैं ऑप्शन ट्रेडर वेब पे चलता हूं। ये हमारा बिल्कुल ही नया ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग को बहुत एक्टिवली परसू कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे, जब हम स्ट्रेटजी बिल्डर में चलते हैं तो यहां पर आपको क्रूड ऑयल की स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी, गोल्ड की स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी, नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी और यहां पर हम किस किस तरीके से और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इसकी ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, अब मैं सारी की सारी चीजें आपके लिए रिकैप कर देता हूं। हमारे पास देयर आर मेनी कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड इन इंडिया। प्राइमरीली The commodities are categorized as hard and soft commodities. Hard commodities वो जो जमीन के नीचे से निकलती है, soft commodities वो जो जमीन के ऊपर से उगती है। अब यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट कमोडिटीज की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, वो सारी चीजें हमने चेक करी। ये कमोडिटी मार्केट क्यों चाहिए हमें, ये भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन हमने साथ में ये डिस्कस किया कि कमोडिटी के एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं, कौन सी कमोडिटीज सबसे बड़ी है, कौन सी कमोडिटीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इनके वॉल्यूम्स कितने हैं, ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि MCX हो गया, NCDX हो गया और NSE हो गया। और फिर मैंने आपको ये बताया कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे कमोडिटी मार्केट्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी के चार्ट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कमोडिटीज का डेटा कैसे मिलेगा, कमोडिटीज की न्यूज कैसे मिलेगी, कमोडिटीज की लाइव न्यूज कैसे मिलेगी और कमोडिटी की ऑप्शन स्ट्रेटजीज हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं।
सो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून टू दिस चैनल और आप अपने दोस्तों के साथ, वो सभी लोग जो कमोडिटी मार्केट में एक्टिवली परसू करना चाहते हैं ट्रेडिंग को, उन सभी लोगों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि लेट मी टेल यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट नाउ, कमोडिटी मार्केट्स, आपको मालूम है इंडिया में इक्विटी मार्केट के ट्रेडिंग टाइमिंग्स क्या है? ब्रॉडली 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, राइट? एनी गेसेस कमोडिटी मार्केट के ट्रेडिंग टाइमिंग क्या है? दोस्तों, कमोडिटी मार्केट ट्रेड्स फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टिल 11:30 PM और 11:55 PM, कुछ महीनों के अंदर 11:55 PM तक भी वो ट्रेड होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 14.5 घंटे, 15 घंटे के आसपास ये मार्केट ट्रेड हो रही है। तो सोचिए कितना स्कोप है आपके पास यहां पर ट्रेडिंग करने का। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। और एक कमोडिटी जिसके हम सब लोग फैन हैं, हम इंडियंस लगातार एक्यूमुलेट करते रहते हैं, दैट इज गोल्ड। मैं गोल्ड के बारे में भी आने वाले दिनों के अंदर काफी सारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, स्टे ट्यून टू दिस चैनल और आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट द सेम टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.